नमस्कार, इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी 50 के इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए एक प्रोफेशनल फ्रेमवर्क की। अच्छा, कई बार ऐसा होता है ना कि बाजार के रोज के उतार चढ़ाव में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए आज देखते हैं कि इस सारे शोर शराबे को एक बिल्कुल साफ एक्शन लेने लायक प्लान में कैसे बदला जाए। ठीक है, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि एक ट्रेडर के लिए फ्रेमवर्क होता क्या है, फिर बाजार की चाल को कैसे समझें, उसके बाद जो जरूरी लेवल्स हैं उनकी पहचान कैसे करें, फिर हम देखेंगे कि एक बुलिश और बेरिश प्लान कैसे बनाया जाता है, और हाँ, सबसे जरूरी, नकली ब्रेकआउट से कैसे बचा जाए। और आखिर में इन सब बातों को समेट कर देखेंगे कि अगला कदम क्या होना चाहिए। तो बात करते हैं सेक्शन 1 की, एक ट्रेडर का फ्रेमवर्क। देखिए, प्रोफेशनल ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं है कि सुबह उठते ही सीधे चार्ट देखने लग गए। नहीं, इसका सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है एक प्रोसेस बनाना, एक ऐसा सिस्टम जिसे बार बार इस्तेमाल किया जा सके, जो हर ट्रेडिंग फैसले में हमारा गाइड बने। ये जो 5 स्टेप्स है ना, ये किसी भी अच्छे ट्रेडिंग प्लान की नींव होते हैं। मतलब सबसे पहले मार्केट का स्ट्रक्चर एनालाइज करो, फिर एक ओवरऑल बायस यानी कि एक दिशा तय करो, इसके बाद जो जरूरी लेवल्स हैं उन्हें पहचानो, फिर ट्रेडिंग के अलग अलग सिनेरियो बनाओ, और आखिर में रिस्क और ट्रैप्स को समझो। बस इतना कर लिया तो प्लान एकदम क्लियर हो जाता है। अब आता है हमारा दूसरा सेक्शन, बाजार की चाल को समझना। देखिए, कोई भी प्लान बनाने से पहले यह समझना तो जरूरी है कि बाजार कह क्या रहा है ना। मार्केट इस समय हमें क्या कहानी सुना रहा है, क्या वो ऊपर जाने के मूड में है या नीचे। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर को समझना सच कहूं तो काफी आसान है। बस एक सवाल पूछना है, क्या बाजार लगातार ऊपर की तरफ नए हाई बना रहा है? अगर हां, तो ये एक अप ट्रेंड है, और अगर बाजार लगातार नीचे की तरफ नए लो बना रहा है तो बस वो एक डाउन ट्रेंड है। सिंपल। तो एक बार जब स्ट्रक्चर क्लियर हो गया तो अगला सवाल आता है, आज का ओवरऑल मार्केट डायस क्या है। मतलब आज हम मार्केट से क्या उम्मीद कर रहे हैं, कि वो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, या फिर एक रेंज में ही घूमता रहेगा। तो बेसिकली हमारे पास 3 तरह के बायस होते हैं। पहला बुलिश, मतलब हम तेजी की उम्मीद कर रहे हैं। दूसरा बेरिश, मतलब हम मंदी की उम्मीद कर रहे हैं। और तीसरा साइडवेज, मतलब हम उम्मीद कर रहे हैं कि मार्केट एक रेंज में ही रहेगा। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात क्या है पता है, कि हमारा जो भी बायस हो उसके पीछे कोई तुक्का नहीं, बल्कि मार्केट स्ट्रक्चर पर आधारित एक ठोस वजह होनी चाहिए। चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर, मुख्य लेवल्स की पहचान। ठीक है, तो अब हमारी दिशा तो तय हो गई। अब हमें यह देखना है कि एक्शन कहां लेना है। इसे ऐसे समझिए कि हम ट्रेडिंग के मैदान का नक्शा बना रहे हैं और उन खास प्राइस लेवल्स को मार्क कर रहे हैं जहां बड़े फैसले लिए जाने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मुख्य सपोर्ट की। इससे आप एक तरह का फर्श या फ्लोर समझ सकते हैं। ये वो प्राइस लेवल है जहां पर आमतौर पर बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और कीमत को और नीचे गिरने से रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। और सपोर्ट का ठीक उल्टा होता है मुख्य रेजिस्टेंस। इसे एक छत या सीलिंग की तरह समझिए। ये वो लेवल है जहां सेलर्स यानी बेचने वाले हावी हो जाते हैं और कीमत को ऊपर जाने से रोक देते हैं। अब इन सभी लेवल्स को, मतलब मुख्य रेजिस्टेंस, रेंज हाई, रेंज लो और मुख्य सपोर्ट, इन सबको इस तरह एक टेबल में लिख लेने से ना चीजें बहुत क्लियर हो जाती हैं। ये आपको दिन के लिए एक तरह का रोड मैप दे देता है, जिससे पता चल जाता है कि बाजार की संभावित बाउंड्रीज कहां पर हैं। ठीक है, तो अब आता है हमारा चौथा सेक्शन, बुलिश और बेरिश प्लान। जब हमारे लेवल्स मार्क हो गए तो अब हम पहले से ही अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। ऐसा क्यों? ताकि ट्रेडिंग के बीच में जब मार्केट तेजी से ऊपर नीचे हो रहा हो तो हम इमोशनल होकर कोई फैसला ना लें, बल्कि अपने प्लान पर टिके रहें। तो चलिए पहला सिनारियो देखते हैं। सवाल सीधा है, बाजार ऊपर गया तो क्या करें? इसके लिए हमारे पास एक बिल्कुल क्लियर कट एक्शन प्लान होना ही चाहिए। अब बुलिश सिनेरियो में करना क्या है? सबसे पहले तो अपना मुख्य रेजिस्टेंस लेवल पहचानो, फिर इंतजार करो और देखो कि क्या कीमत उस लेवल के ऊपर जाके मजबूती से टिक पाती है। यहां अंदाजा नहीं लगाना है। अगर कीमत ऊपर टिक जाती है, बस तभी ये कंफर्म होगा कि हमें अब बाय साइड के मौके तलाशने हैं। एक अच्छा ट्रेडर हमेशा दोनों साइड के लिए तैयार रहता है ना, तो जाहिर है हमें दूसरे सिनेरियो के लिए भी एक प्लान चाहिए। और अगर बाजार नीचे गया तो तब क्या करेंगे? बेरिश सिनेरियो भी बिल्कुल वैसा ही है, बस उल्टा। सबसे पहले अपना मुख्य सपोर्ट लेवल पहचानो, फिर इंतजार करो कि कीमत उसे निर्णायक रूप से, मतलब डिसाइसिव तरीके से तोड़कर नीचे चली जाए। जैसे ही ऐसा होता है, ये हमारे लिए एक सिग्नल है कि अब
सेल साइड के मौके देखने हैं। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी सेक्शन पर, नकली ब्रेकआउट से बचाओ। देखिए, कोई भी प्लान तब तक अधूरा है जब तक हम उसके खतरों को न समझें। और ट्रेडर्स के लिए सबसे कॉमन ट्रैप्स में से एक होता है फेक ब्रेकआउट या नकली ब्रेकआउट। तो ये ट्रैप जोन या फेक ब्रेकआउट होता क्या है? ये वो एरिया है जहां कीमत एक जरूरी लेवल को तोड़ती तो है, आपको लगता है कि बस अब तो ट्रेड बन गया, लेकिन फिर वो तेजी से पलट जाती है और नतीजा, बहुत से ट्रेडर्स इसमें फंस जाते हैं। तो इन ट्रैप जोन्स को पहचानना प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। तो सवाल यह है कि इन जालों से बचें कैसे? एक तरीका है RSI जैसे इंडिकेटर का इस्तेमाल करना। RSI का मतलब है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये हमें मार्केट के मोमेंटम यानी उसकी गति और ताकत के बारे में बताता है। और ध्यान रहे, हम इसे सिग्नल के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ अपने एनालिसिस को कंफर्म करने के लिए। तो RSI हमारी मदद कैसे कर सकता है? देखिए, इसके 3 मेन काम हैं। पहला, ये किसी भी ब्रेकआउट के मोमेंटम यानी उसकी ताकत को कंफर्म करता है। दूसरा, ये डाइवर्जेंस दिखाकर हमें किसी संभावित कमजोरी का सिग्नल दे सकता है। डाइवर्जेंस मतलब जब प्राइस और RSI अलग अलग दिशा में जा रहे हों। और तीसरा, ये हमें ओवरबॉट या ओवरसोल्ड कंडीशन के बारे में बताता है, मतलब बाजार बहुत ज्यादा खरीदा या बेचा जा चुका है। तो चलिए, अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं। अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक साथ जोड़कर एक फाइनल डेली ट्रेडिंग चेकलिस्ट बनाते हैं, जो इस पूरे फ्रेमवर्क का निचोड़ है। तो ये रही वो पूरी चेकलिस्ट, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मार्केट का स्ट्रक्चर पहचानें, फिर ओवरऑल बायस तय करें, उसके बाद जरूरी लेवल्स निकालें, फिर बुलिश और बेरिश दोनों सिनारियो बनाएं, पांचवां रिस्क और ट्रैप जोन्स को समझें, और आखिर में छठा RSI जैसे टूल से कंफर्म करें। अगर इस प्रोसेस को रोज फॉलो किया जाए तो ट्रेडिंग में अनुशासन और क्लैरिटी दोनों आ जाएंगे। ये फ्रेमवर्क डेली एनालिसिस के लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल है। और इसी के साथ जो हमारा सोर्स मटेरियल है वो इस सीधे मैसेज के साथ खत्म होता है कि ऐसी डेली निफ्टी एनालिसिस के लिए बायस ट्रेडर हिंदी को अभी सब्सक्राइब करें।